प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि इन दिनों में हम त्रिएक परमेश्वर के विषय में सीख रहे हैं और हमने 2 एपिसोड ख़त्म कर चुका है। आज हमारा ये तीसरा एपिसोड है और यदि आपने नहीं सुना है, नहीं सीखा है तो आप अवश्य ही हमारा जो ये सीरीज चल रहा है आप उसको देखें, सुने और सीखें और न सिर्फ अपने तक किंतु औरों को भी बांटें और परमेश्वर के राज्य के लिए आप अपने आप को तैयार करें ताकि उसकी देह उन्नति करने पाए। हम पुराने नियम से सीख रहे हैं और नए नियम से भी हम कुछ सीख रहे हैं। हम देखते हैं कि मूसा जो है पुराने नियम में जो तोराह की पुस्तक है वो उसने लिखा और जैसे जैसे परमेश्वर ने उसको अगुवाई की वैसा वैसा उसने लिखा। और प्रियो, हम देखते हैं कि उसने पुराने नियम में हम देखते हैं कि कई जगह वो यहोवा कहता है, कई जगह हम देखते हैं कि वचन में परमेश्वर का दूत लिखा है, कई जगह परमेश्वर का आत्मा लिखा है। तो ये तीनों एक है। पुराने नियम में हम लोग बहुत जगह हम देखते हैं, चाहे नबियों की पुस्तक में हो, चाहे भजनकारों की पुस्तक में हो, तोराह की पुस्तक में हो, हम इसको देखने को मिलता है। और नए नियम में हम देखते हैं पूरा मत्ती से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक की पुस्तक में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में हम इसको देखते हैं। हमने पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यहोवा ने कैसे प्रभु यीशु मसीह को अपना नाम दिया और वो प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। तो हम आगे देखेंगे, इससे आगे देखेंगे कि त्रिएक परमेश्वर जो है ये तीनों एक है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, अर्थात एलोहिम ने सृष्टि की। और उसके बाद में हम दूसरे पद में क्या देखते हैं कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था, अर्थात जो आदि में इन द बिगिनिंग ऑफ गॉड अर्थात हम देखते हैं कि एलोहिम ये प्लूरल है और स्पिरिट अर्थात जो परमेश्वर का आत्मा जो मंडरा रहा है वो क्या है? स्पिरिट है, अर्थात वो रुआक है। हिब्रू में उसको रुआक कहा गया। परमेश्वर का आत्मा रुआक कहा गया है। और हम देखते हैं जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय 26 पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा? आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, अपनी समानता में बनाए। तो यहाँ पर हम कौन कह रहा है? हम कौन कह रहा है मेरे प्रियो? हम अर्थात परमेश्वर जो है परमेश्वर के आत्मा से कह रहा है। ये अर्थात एक परमेश्वर जो है दूसरे परमेश्वर से कह रहा है, अपने अस्तित्व से कह रहा है। तीनों एक है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक है। और जैसे हम आदम और हवा के एग्जाम्पल को हमने पिछले बार देखा था कि कैसे दोनों को एक तन कहा गया। और हम उत्पत्ति की पुस्तक में 5वें अध्याय में हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको आदाम नाम दिया। वैसे ही यहाँ पर हम परमेश्वर को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये तीनों एक ही हैं। एक है, अस्तित्व तीन है। और हम जब आगे पढ़ते हैं उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में जब हम लोग देखते हैं यहोवा परमेश्वर ने हम लोग कई जगह देखते हैं। तो याहवे गॉड, याहवे लॉर्ड हम देखते हैं। उत्पत्ति 1 में आदि में परमेश्वर ने अर्थात एलोहिम ने। और हम पहला अध्याय का 26 पद में हम क्या देखते हैं? यहोवा ही एलोहिम है और एलोहिम ही यहोवा है। तो अब हम आगे देखेंगे कि पहला क्रिएशन और न्यू क्रिएशन दोनों को किसने बनाया? फर्स्ट क्रिएशन एंड न्यू क्रिएशन दोनों को सृष्टि को बनाने में रुआख का हाथ है। रुआख अर्थात पवित्र आत्मा। तो पहली क्रिएशन अर्थात फर्स्ट क्रिएशन पहली सृष्टि, न्यू क्रिएशन नई सृष्टि। उत्पत्ति 1:2 में हमने क्या देखा? परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। और नई सृष्टि प्रभु यीशु मसीह, नई सृष्टि को यीशु ने लेकर के आया। नई सृष्टि को यीशु ने लेकर के आया। कब हम देखते हैं? मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16 पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उड़ते और उसके ऊपर आते देखा, अपने ऊपर आते देखा। तो पहला अध्याय का उत्पत्ति का पहला अध्याय 2 पद में हम देखते हैं
कि परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा है। और यहाँ पर मत्ती 3:16 में हम क्या देखते हैं, दोनों जगह परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा है। परमेश्वर का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा अर्थात रुआख। तो ये रुआख जो है प्रभु यीशु मसीह को जीवन दे रहा है, सृष्टि को जीवन दे रहा है, सृष्टि को तैयार कर रहा है, सृष्टि को चला रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि चूंकि प्रभु यीशु मसीह 100% मनुष्य है और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा उतर रहा है, अर्थात पवित्र आत्मा यीशु के द्वारा एक नई सृष्टि को बना रहा है। तो प्रश्न ये उठता कि नई सृष्टि कौन है? नई सृष्टि कौन है? मेरे प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह में है, प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, वो है नई सृष्टि। देखिए वचन हमको क्या कहता है, 2 कुरिन्थी 5वां अध्याय उसका 17 पद, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। पहली सृष्टि कौन है? आदम। और दूसरी सृष्टि सेकंड आदम कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो नई सृष्टि आप और मैं है, जिसको पवित्र आत्मा अर्थात परमेश्वर का आत्मा तैयार किया भी है और कर भी रहा है। तो परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर इसलिए मंडलाता था कि वो फर्स्ट क्रिएशन, और परमेश्वर का आत्मा यीशु के ऊपर में मंडरा रहा है न्यू क्रिएशन। पहली सृष्टि में पवित्र आत्मा रुआख का काम, और दूसरी सृष्टि में हम देखते हैं कि रुआख का काम प्रभु यीशु मसीह। और पहली सृष्टि में हम देखते हैं कि आदम का भी बनना हुआ। तो आदम पहला आदम बना, पहला मनुष्य आदम, या पहला आदम और दूसरा आदम न्यू क्रिएशन, फर्स्ट आदम और सेकंड आदम। हम इन दोनों का कनेक्शन को हम देखेंगे, दोनों का नाम हम आदम को देखेंगे, पहला और दूसरा, जिसको पवित्र आत्मा ने बनाया। इसलिए 1 कुरिन्थी 15 अध्याय 45 पद क्या कहता है, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। प्रथम मनुष्य क्या बना? जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम क्या बना? जीवनदायक आत्मा बना। तो मेरे प्रियो, दोनों को परमेश्वर का आत्मा अर्थात रुआख ने बनाया। जैसे हम देखते हैं कि उत्पत्ति 1:26 में कैसे कह रहे हो लोग, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता के अनुसार अपनी स्वरूप में बनाए। परमेश्वर का आत्मा, यहोवा परमेश्वर भी है और आत्मा भी है, जो आदम को बना रहा है, मनुष्य को बना रहा है। इसलिए प्रिय, परमेश्वर का आत्मा और रुआख दोनों ने आदम को बनाया। तो पहला जो है जीवित प्राणी बन गया। और उसके बाद हम क्या देखते हैं, उत्पत्ति 2:7 में हम क्या देखते हैं वचन में, यहाँ पर लिखा हुआ है, उत्पत्ति 2:7 में क्या लिखा, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और आदम जीवित प्राणी बन गया अर्थात फूंका, क्या फूंका? उसके नथनों में जीवन का सांस फूंका, उसके नथनों में जीवन का सांस फूंका अर्थात ब्रीथ ऑफ गॉड, स्पिरिट ऑफ गॉड, जीवन का सांस अर्थात ब्रीथ, रुआख, परमेश्वर का आत्मा। तो ये फूंका आदम और हवा जो है कि दोनों को परमेश्वर ने बनाया। लेकिन सांस को फूंका कौन? सांस फूंका परमेश्वर का आत्मा ने, परमेश्वर का आत्मा। और इसको प्रूफ कौन करता है? अय्यूब करता है। अय्यूब इसको प्रूफ करता है। अय्यूब की पुस्तक 33 अध्याय का 4 पद हमको कहता है, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। तो प्रियो, आदम को सांस पवित्र आत्मा ने दिया, जिसका सबूत हमको अय्यूब यहाँ पर 33:4 में दे रहा है। तो आदम जब बन रहा था तब उसके नथनों के सांस परमेश्वर के आत्मा ने फूंका था और तब जाके आदम जीवित प्राणी बन गया। अब हम देखते हैं कि सेकंड आदम को किसने बनाया।
सेकंड आदम को किसने बनाया, कैसे बन गया सेकंड आदम? हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय का 35 पद में हम देखते हैं, वचन कहता है कि स्वर्गदूत ने उसको अर्थात मरियम को उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। कौन छाया करेगी? पवित्र आत्मा की छाया। पवित्र आत्मा कौन है? ब्रीथ ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगी। तो मेरे प्रियो, आदम को किसने जीवन दिया? पवित्र आत्मा ने, अर्थात रुआख ने। और लूका रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय 40 पद क्या कहता है? और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। चौथे अध्याय का पहला पद क्या कहता है? लूका, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। 14 पद क्या कहता है? चौथा अध्याय, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। 18 पद क्या कहता है? कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। ये कौन कह रहा है? तीनों जगह पर, चौथा अध्याय का पहला पद, 14 पद, 18 पद, ये प्रभु का आत्मा, ये यीशु ने ये तीनों शब्द यहूदियों को बताया। तो मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह में आ गया, अब प्रभु यीशु मसीह के जो चेले हैं उसको प्रभु यीशु मसीह ने ये सांस दिया। उसको प्रभु यीशु मसीह ने, या जो उनके चेले हैं उनको प्रभु यीशु मसीह ने अपना सांस को दिया। कहाँ लिखा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसका 22 पद लिखता है, यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा लो। तो यीशु ने उनको, अर्थात वहाँ पर 10 चेले लोग थे, चूंकि यहूदा इस्करियोती नहीं था और थोमा भी जो है बाहर गया हुआ था, तो यहाँ पर 10 चेले हैं। 10 चेलों के ऊपर में प्रभु यीशु मसीह ने चेलों पर पवित्र आत्मा को फूंका और कहा कि पवित्र आत्मा लो। तो प्रियो, जैसे पवित्र आत्मा सांस फूंकता है, उनको जीवन देता है, वैसे ही यीशु भी सांस फूंका और कहा, पवित्र आत्मा लो। तो पवित्र आत्मा का ये पैटर्न है। पवित्र आत्मा का ये पैटर्न है कि ये फूंकना और ये ब्रीथिंग और ये हवा या वाइंड, ये जो है पवित्र आत्मा का ये पैटर्न है। और लेकिन वो खुद परमेश्वर है। तो जब पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह पर आया, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में जितनों ने विश्वास किए, जितने उनके चेले थे, उनके ऊपर में प्रभु यीशु मसीह ने फूंका। और अब जो है वचन हमको कहता है, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय 14 पद कहता है कि इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। अर्थात कलीसिया को फूंका और कहा कि पवित्र आत्मा लो, क्योंकि पवित्र आत्मा चाहता है, यीशु चाहता है, पिता चाहता है, एलोहिम गॉड चाहता है। क्या चाहता है? कि कलीसिया जो है, परमेश्वर की कलीसिया परमेश्वर के हिसाब से चले, पवित्र आत्मा के हिसाब से चले, यीशु मसीह के हिसाब से चले। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं? उसमें दुनियादारी घुस गई है। हम देख रहे हैं कि वो संस्था के हिसाब से चलती है। यीशु एक साइड हो गया है और हम देखते हैं कि दुनियादारी और संस्था और नियम, सांसारिक नियम जो है घुसते चला जा रहा है। वचन हमको बताता है, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय 9 पद, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। परंतु तुम क्या हो? आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि किसी में परमेश्वर का आत्मा नहीं है, मसीह का आत्मा नहीं है, तो वह उसका जन नहीं। तो मेरे प्रियो, सोचिए कि हमको पवित्र आत्मा की कितनी आवश्यकता है। जब पेंतीकोस्ट के दिन में 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आया था और वो कितना जरूरी था। तो सोचिए कलीसिया को पवित्र आत्मा पर प्रभु परमेश्वर ने क्यों दिया। और जिसके पास में पवित्र आत्मा नहीं है वो परमेश्वर का जन नहीं है। जिस कलीसिया में पवित्र आत्मा नहीं है वो कलीसिया परमेश्वर का कलीसिया नहीं हो सकता। तो मेरे प्रियो, कुल मिलाकर के ये है कि आदम के ऊपर पवित्र आत्मा ने फूंका। पवित्र आत्मा ने यीशु को पवित्र आत्मा देने के द्वारा तैयार किया
और उसको पृथ्वी पर भेजा। और पृथ्वी पर जब वो आए थे, मिनिस्ट्री चालू कराया, पवित्र आत्मा ने उसको अपनी सामर्थ को दिया, जिसके चलते वचन हमको बताता है कि यदि पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं तो आप परमेश्वर के जन नहीं हो सकते। मैं और आप परमेश्वर के जन नहीं हो सकते। तो पवित्र आत्मा देता कौन है? परमेश्वर देता है। पवित्र आत्मा हम पाते कब है? जब हम यीशु को स्वीकार करते हैं। जब हम यीशु को स्वीकार करते हैं, और जिस दिन हम परमेश्वर को स्वीकार कर लेते हैं, जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, उसी दिन से हम पर पवित्र आत्मा वास करता है। उसी दिन से हमको पवित्र आत्मा मिल जाता है। तो प्रियो, कभी भी आप ये मत कहिए कि पवित्र आत्मा आ, तेरा स्वागत है, या फिर हम ये ना कहे कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं रहता है, दूसरों के अंदर में रहता है, या फिर ये ना कहे कि हमको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी पवित्र आत्मा आएगा। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जब भी आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, आपने मुंह से अंगीकार किया, प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा आपको दे दिया। पवित्र आत्मा आपके पास है, और यदि पवित्र आत्मा आपके पास नहीं है तो आप परमेश्वर के जन नहीं हो सकते। जब वचन नहीं के कारण हमको क्या कहता है वचन? मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 19 के अनुसार, दुष्ट आता है, शैतान आता है, और वो भी उसको चुरा करके ले जाता है। हम यूहन्ना के पुस्तक में देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 3 अध्याय में ही हम देखते हैं यीशु मसीह और निकोदेमुस की बातें हो रही है। निकोदेमुस को प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम बहुत अच्छे हो निकोदेमुस, तेरी सब चीज़ अच्छी है, तुम अच्छे जानते हो, तुमने मुझे जान गया, पर तुम्हारे पास में एक कमी है कि तुमको नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। तो न्यू क्रिएशन, नई सृष्टि, क्योंकि पहली सृष्टि आदम जो है वो फेल हो गया था। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नई सृष्टि में प्रवेश करते हुए मसीह के हैं, जिसके अंदर पवित्र आत्मा निवास करता है। प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नई सृष्टि में प्रवेश करते हुए मसीह के लोग हैं, जिनके अंदर पवित्र आत्मा निवास करता है, और पवित्र आत्मा परमेश्वर हम पर निवास करता। हम देखते हैं भजन संहिता 104 में हम लोग देखते हैं 1 से लेकर के पूरा 32 तक में हम लोग यहाँ पर देखते हैं, वचन हमको बताता है। देखिए प्रियो, वचन हमको क्या बताता है? 104 का 1 से लेकर के पूरा 32 तक जब हम लोग पढ़ते हैं, भजनकार हमको क्या कहता है? हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोवा भी कह रहा है वचन, और परमेश्वर भी कह रहा है यहाँ पर वचन में। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सब प्राणियों को बनाता है, सब जीव जंतुओं को बनाता है। और हम 29 पद में क्या देखते हैं कि तू मुख फेर लेता है तो वे घबरा जाते हैं, तू उनकी सांस ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। तो मुख फेर लेता है तो वे घबरा जाते हैं, उनकी सांस निकल जाती है। तो जब मुख फेर लेता है तो उसकी सांस निकल जाती। 30 पद कहता है कि तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वे सिरजे जाते हैं, और तू धरती को नया कर देता है, तू धरती को नया कर देता है। तो मेरे प्रियो, तू उसकी सांस ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं। परमेश्वर सांस देता भी है और परमेश्वर सांस लेता भी है। तो ये ब्रीथ है, परमेश्वर का आत्मा जीवन देता है। परमेश्वर का आत्मा आदम को तैयार करता है, वो जिंदा करता है, वो जीवित प्राणी बन जाता है। यीशु को किसने बनाया? यीशु को पवित्र आत्मा ने बनाया। यीशु ने पवित्र आत्मा को फूंका, जिसके तहत मैं और आप प्रभु को ग्रहण करने पाते हैं। तो परमेश्वर सांस देता भी है और परमेश्वर सांस लेता भी है। परमेश्वर जीवन देता भी है, परमेश्वर जीवन लेता भी है। और हम देखते हैं 29 पद में हमने जो देखा, पवित्र आत्मा अर्थात रुआक सांस देता है, और यदि वो निकल गया तो हमारी लाइफ खत्म हो गई, हमारी लाइफ जो है खत्म हो गई। इसको कितने अच्छे से यहेजकेल नबी हमको बताता है, और भी अच्छे से 37 अध्याय में हम देखते हैं 37 का 12 से हम लोग देखते हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों,
देखो, मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरे प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा और किया भी है। यहोवा की यही वाणी है, यहोवा की यही वाणी। तो यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा अपनी आत्मा दे रहा है। परमेश्वर का आत्मा जो है अपनी आत्मा दे रहा है, लाइफ दे रहा है। परमेश्वर का आत्मा अर्थात रुआख, रुआख अर्थात ब्रीथ, ये इजरायलियों से बात कर रहा है। यह वचन जो है इजरायलियों से बात कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा बात करेगा। हम जिसको उत्पत्ति की पुस्तक में हम लोग 6वां अध्याय में हम लोग देखते हैं कि जो 120 वर्ष का समय नूह के जहाज का जो बन रहा था, ये मनुष्य से वचन हमको क्या कहता है कि मेरा आत्मा मनुष्य से सदालो वाद विवाद करता ना रहेगा। ये पर यहोवा कह रहा है, मेरी आत्मा यानी पवित्र आत्मा तुम मनुष्य से सदालो वाद विवाद करता ना रहेगा। क्यों करता ना रहेगा? यहाँ 120 वर्ष का जो नूह का जहाज बन रहा था और उस समय का जो समय मनुष्य को दिया गया था कि इस समय तक वे लोग पश्चाताप कर ले, किंतु मनुष्यों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और परमेश्वर जो है वो रूठ गया। और यदि परमेश्वर गुस्सा हो गया तो आप चाहे जितनी भी प्रार्थना करते रह जाए, वो नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। तो आज ये अवसर है प्रियो, आज ये अवसर है। उन दिनों में 120 वर्ष तक मनुष्यों ने नहीं सुना और यहाँ परमेश्वर क्या कर रहा है? यहोवा यूँ कहता है, मेरा आत्मा, अर्थात यहाँ पर दो परमेश्वर है, यहोवा भी है और परमेश्वर का आत्मा भी है। यहाँ दोनों है और मेरी आत्मा बात नहीं करेगी, किंतु हमको पतरस कहता है कि वो क्या करता है? धीरज धरा रहता है। 2 पतरस 3 अध्याय 10वां पद, धीरज धरकर रुका रहा, धीरज धरकर वो रुका रहा, वो रुकता है मेरे प्रियो, वो धीरज धरता है। तो जब वो मनुष्य को जीवन देता है, मनुष्य को जीवित प्राणी बनाता है, जानवरों को जीवित प्राणी बनाता है, तो वो हम देखते हैं कि जब पृथ्वी से जब नूह ने जल प्रलय के बाद में जब वो निकला, कबूतर को भेजा, कबूतरी को उड़ाई, माफ़ कीजिएगा, कबूतरी को उड़ाया उसने और दूसरी बार उस कबूतरी ने जैतून की पत्ती को साथ लेकर के आई। जो पृथ्वी पर जीवन था उसको पवित्र आत्मा ने फिर से लाइफ दिया, पवित्र आत्मा ने फिर से लाइफ दिया। तो पूरी सृष्टि को चलाता कौन है मेरे प्रियो? पूरी सृष्टि को चलाता कौन है? पूरी सृष्टि को तीनों लोग चलाते हैं, पिता, पुत्र, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा और परमेश्वर का दूत यीशु। परमेश्वर पिता यहोवा, परमेश्वर पवित्र आत्मा रुआख, परमेश्वर का दूत यीशु। यहाँ पर हमको वचन क्या दिखता है? उत्पत्ति की पुस्तक 7वां अध्याय उसका 22 पद, जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का सांस था, सब मर मिटे। जो हम भजनकार ने जो देखा, लिखा है, जिसको हमने देखा 104 का 29 में, तो मुख फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं, तो उनकी सांस ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं, उनके प्राण छूट जाते हैं। तो परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों जो है, जो एक परमेश्वर, 3 अस्तित्व है और ये जो है पृथ्वी को चलाते हैं, मनुष्य को चलाते हैं। उसकी इच्छा है वो जीवन को दे, जीवन को ले, और मनुष्य जो उसको ग्रहण करता है वो नई सृष्टि बनता है। वो नए प्रभु यीशु मसीह में वो जन्म होता है, नई सृष्टि बनता है। उसके पास में पवित्र आत्मा रहता है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्वयं पवित्र आत्मा में वो रह करके पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई करता है कि वो कैसे प्रभु में बलवंत होते जाए। तो हम आज के एपिसोड को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, हमारा समय हो रहा है। हम नेक्स्ट एपिसोड में इसी के रुआख के बारे में हम और भी आगे देखने का प्रयास करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु जी, आपने हमारी सहायता की कि हम आपके वचन को अच्छे रीति से बोलने पाए प्रभु, किंतु फिर भी कहीं पर गलतियां हुई है प्रभु जी, क्षमा चाहते हैं। बड़ी अनुग्रह करके मुझे
क्षमा करें और प्रार्थना करती प्रभु कि मेरी सहायता करें कि मैं आपके वचन को, खरी बातों को आपके लोगों तक पहुंचाने पाऊं। जितने लोग सुनते हैं प्रभु, हर एक के ऊपर में आपकी अनुग्रह की दृष्टि बने रहने पाए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हम इसके अगले वीडियो हम बहुत ही जल्द ही बनाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।